त्रिकोणमिति के सूत्र आज हम लोग और कुछ जानेंगे इसमें। त्रिकोणमिति 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। इसका जो सूत्र होता है याद करने का ASTC, ऐसे होता है ऑल पॉजिटिव। जितने भी होंगे इसमें मान पहले चतुर्थांश है, इसे हम पहला चतुर्थांश कहेंगे, इसे हम दूसरा चतुर्थांश कहेंगे और इसे तीसरा चतुर्थांश कहेंगे और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। तो जो पहले चतुर्थांश में होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी होंगे सभी आपस में धनात्मक होंगे। ए का मतलब होता है साइन, साइन और कास, कोसेक। साइन और कोसेक जो होता है इसमें धनात्मक होंगे और बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। साइन और कोसेक सभी, साइन और कोसेक धनात्मक होता है और सभी मान इसमें ऋणात्मक होते हैं दूसरे चतुर्थांश में। टी का मतलब होता है टैन, टैन और काट इसमें जो होते हैं दूसरे चतुर्थांश में वे धनात्मक होते हैं और बाकी सब मान ऋणात्मक होते हैं। सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कास और कास का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा और कास थीटा जो होते हैं ये चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं और बाकी सभी मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो पहले चतुर्थांश में आर पॉजिटिव, साइन होगा तो धनात्मक, कास रहेगा तो भी धनात्मक, मान जितने भी मान होंगे सभी इसमें धनात्मक होंगे। यस का मतलब हुआ साइन और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक जो होता है दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। टी का मतलब टैन हुआ। तो टैन और काट जो होता है ये दोनों आपस में, दोनों तीसरे चतुर्थांश में जो है ये धनात्मक होंगे और बाकी सभी मान जितने भी होंगे वे ऋणात्मक होंगे। कास और सेक, तो कास और सेक धनात्मक और सभी मान ऋणात्मक। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसका सूत्र आता है। तो साइन 90 ऋण थीटा, अगर हमसे पूछा जाए साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 में हमने कुछ घटाया। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो लाइन है ये वाली लाइन इसे कहते हैं चेंज करना, CHANG। इसे हम चेंज करेंगे और इसे नो चेंज करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, इसे नो चेंज। तो साइन 90 ऋण थीटा, 90 देखें तो तुरंत चेंज करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, कास थीटा। बात आती है कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो 90 में हमने कुछ घटाया है, 90 में जब घटाया है तो किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होंगे धनात्मक होंगे, इसीलिए ये क्या होगा प्लस होगा। अब देखेंगे कास 90 ऋण थीटा का सूत्र क्या होता है। तो कास 90 ऋण थीटा, 90 हमने देखा तो चेंज हो जाएगा। तो कास 90 ऋण थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब 90 में हमने घटाया है तो किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं धनात्मक। अब देखेंगे हम टैन 90 ऋण थीटा का सूत्र क्या होगा। तो टैन तुरंत बदल जाएगा किसमें, काट थीटा में। और 90 में हमने कुछ घटाया तो किस चतुर्थांश में, पहले में, और पहले में जो होते सभी मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। काट 90 ऋण थीटा बराबर टैन थीटा। सेक 90 ऋण थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा। अब हम लोग देखेंगे साइन 90 धन थीटा, साइन 90 धन थीटा का जो सूत्र होता है। अब 90 में हम पहले तो साइन को बदल देंगे कास थीटा। अब 90 में प्लस जोड़ा गया है तो किस चतुर्थांश में है, हमने दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक जो होता है वह धनात्मक होता है, इसीलिए ये मान धनात्मक होगा। जैसे हमसे कहा जाए कास 90 धन थीटा बराबर क्या होगा, तो कास पहले हम बदलेंगे साइन थीटा में, ये साइन थीटा में बदल गया। अब 90 में हमने कुछ जोड़ा तो कुछ भी जोड़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा।
और जब दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो ये साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तो है cos, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। tan 90 धन थीटा, तो tan 90 धन थीटा ये भी बदल जाएगा cot थीटा, तो ये भी दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे साइन और कोसेक है, तो ये तो tan है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। cot 90 धन थीटा बराबर माइनस tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 धन थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 धन थीटा बराबर, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कोसेक बदल जाएगा, पहले सेक में बदल देंगे, अब कोसेक दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे तो कोसेक क्या होता है, धनात्मक, इसीलिए ये वैल्यू धनात्मक। अब हम लोग जो है देखेंगे साइन 90 से संबंधित हमारा सूत्र हो चुका है, अब हम 180 अंश, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा जो होगा, अब हम देखेंगे कि ये लाइन जो होगी, ये वाली लाइन नो चिन्ह होगी, परिवर्तन नहीं होगा, साइन है तो साइन ही उतरेगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस, तो 180 अंश में हमने कुछ घटाया है, तो किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में जो होता है साइन और कोसेक धनात्मक, इसीलिए ये वैल्यू जो होगी वो धनात्मक हो जाएगी। cos 180 अंश प्लस थीटा, तो cos 180 अंश प्लस थीटा बराबर cos थीटा, लेकिन प्लस रहेगा कि माइनस, तो हम यहाँ पर देखेंगे 180 अंश में हमने कुछ जोड़ा है, 180 अंश में हमने कुछ जोड़ा है, तो यहाँ पर माइनस वाला देख लेंगे सूत्र, तब हम प्लस वाला देखते हैं। तो यहाँ पर 180 अंश माइनस थीटा किए तो साइन थीटा आया है, cos 180 अंश माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे tan 180 अंश माइनस थीटा, तो tan ही रहेगा, tan जो होगा tan ही रहेगा। अब 180 अंश में घटाए हैं तो किस चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, ये मान ऋणात्मक हो जाएगा। काट 180 अंश ऋण थीटा, तो ये भी माइनस काट थीटा हो जाएगा। सेक 180 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक, केवल हम साइन और कोसेक को ही देखेंगे, जैसे यहाँ पर साइन हमने देखा और सभी मान ऋणात्मक ही लिखते जा रहे हैं। कोसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये वाली जो है थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, सेक 180 अंश माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक 180 अंश माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम लोग देखेंगे साइन 180 अंश प्लस थीटा से, तो साइन है तो साइन में ही रहेगा, लेकिन 180 अंश में हमने जोड़ा है इस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में tan और काट क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। अब cos 180 अंश प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, tan 180 अंश प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे 180 अंश में हमने प्लस जोड़ा, तो tan और काट क्या होंगे, धनात्मक होंगे, तो tan है तो ये tan क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। अब काट 180 अंश प्लस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा काट थीटा। सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर, तो सेक है तो सेक ही करेगा, सेक थीटा, अब प्लस रहेगा कि माइनस, तो ये रहेगा माइनस। इसके बाद हम देखेंगे कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस रहेगा प्लस, तो देखेंगे 180 अंश में जोड़े हैं हमने, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और काट क्या होता है, धनात्मक
तो है कोसेक, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। जो है 270 से संबंधित देखेंगे तो साइन 270 ऋण थीटा, 270 ऋण थीटा। पहले हम देखेंगे कि 270 और 90 वाली जो लाइन होती है वो चेंज होगी, तो साइन क्या होगा, साइन कोसेक में, साइन जो है कास में, साइन कास में। 270 में हमने कुछ घटाया है, तीसरे में tan और काट धनात्मक है, क्या ये साइन, तो साइन क्या हो जाएगा ऋणात्मक, कास 270 ऋण थीटा। तो कास बदलेगा साइन, पहले हम बदल देंगे। अब 270 में हमने कुछ घटाया तो किस चतुर्थांश में, तीसरे में tan और काट धनात्मक है, तो ये कास, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। tan 270 ऋण थीटा बराबर tan बदलेगा काट थीटा। ये 270 में हमने घटाया कुछ किस चतुर्थांश में, तीसरे में tan और काट धनात्मक होता है, तो ये tan है तो tan क्या होगा धनात्मक, काट 270 ऋण थीटा, तो काट बदल जाएगा किसमें tan थीटा, ये भी क्या होगा धनात्मक, क्योंकि 270 है हमने घटाया कुछ तीसरे चतुर्थांश में काट जो होता है वह धनात्मक होता है। अब हम देखेंगे सेक 270 ऋण थीटा, 270 ऋण थीटा, तो सेक किसमें बदलेगा कोसेक, सेक जो है वह कोसेक में बदल जाएगा। 270 में हमने कुछ घटाया तो किस चतुर्थांश में पहुंचे हम, तीसरे में tan और काट क्या होता है धनात्मक होता है, तो है ये सेक, तो सेक क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। कोसेक 270 ऋण थीटा बराबर, ये पहले हम बदल देंगे सेक थीटा में। अब देखेंगे कोसेक में 270 घटाएगा, 270 में घटाएंगे तो ये तीसरे में tan और काट धनात्मक, इसीलिए ये भी क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे साइन 270 धन थीटा, साइन 270 धन थीटा, तो सबसे पहले साइन को बदलेंगे काट थीटा में। 270 में हमने जोड़ा तो किस चतुर्थांश में, चौथे में, तो चौथे में क्या होता है कास और सेक धनात्मक होता है और सभी मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, तो साइन है तो साइन क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। कास 270 धन थीटा, तो अब कास क्या है साइन में बदल जाएगा, बदल देंगे इसे। तो 270 में हमने कुछ जोड़ा तो किस चतुर्थांश में, दूसरे में चौथे में कास और सेक धनात्मक होगा, तो कास और सेक धनात्मक होगा, तो कास है यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू जो है धनात्मक होगी। tan 270 धन थीटा, तो 270 धन थीटा जो है tan बदलेगा किसमें काट में, तो काट में बदल देंगे। और 270 में हमने जोड़ा तो ये जो है कास और सेक है, इसीलिए ये वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे काट 270 धन थीटा, तो काट 270 धन थीटा, काट पहले हम बदलेंगे किसमें tan थीटा। 270 में हमने कुछ जोड़ा तो किस चतुर्थांश में, चौथे में कास और सेक क्या होता है धनात्मक और सभी मान ऋण, तो ये था। अब हम देखेंगे सेक 270 धन थीटा, तो सेक किसमें बदलेगा कोसेक। अब कोसेक में जब ये बदल गया तो सेक देख 270 में हमने जोड़ा है, 270 में जोड़ा तो किस चतुर्थांश, चौथे में कास और सेक क्या होता है धनात्मक होता है। जब कास और सेक धनात्मक होता है तो ये है वैल्यू सेक का, तो इसलिए क्या होगा धनात्मक हो जाएगा। कोसेक 270 धन थीटा, कोसेक 270 धन थीटा, कोसेक पहले हम बदलेंगे किसमें सेक थीटा। अब कोसेक देखेंगे 270 में हमने जोड़ा है, 270 में जोड़ा तो किस चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में, चौथे में क्या होता है कास और सेक धनात्मक, तो है क्या कोसेक, इसीलिए क्या होगा ऋणात्मक। अब हम लोग 360 से संबंधित देखेंगे साइन 360 ऋण थीटा, तो साइन पहले हम देखेंगे 360 है, 180 अंश है, तो ये नोट साइन है तो ऐसे साइन ही उतरेगा, थीटा ऐसे निकाल देंगे। अब 360 में हमने कुछ घटाया है,
किस चतुर्थांश में जाएंगे? चौथे। चौथे में कास और से क्या होगा? धनात्मक होगा और सभी मान ऋणात्मक। तो कास 360 ऋण थीटा, तो कास है तो कास ही उतारेंगे। अब देखेंगे 360 में हमने कुछ घटाया है तो कास और से क्या होंगे? धनात्मक और सभी मान क्या होंगे? ऋणात्मक। कास है तो ये धनात्मक होगा, तो tan 360 ऋण थीटा, तो tan है तो ये भी tan में रहेगा। 360 में हमने कुछ घटाया तो चौथे चतुर्थांश, चौथे में कास और से धनात्मक, ये हो जाएगा ऋणात्मक। काट 360 ऋण थीटा, काट है तो काट ही रहेगा। 360 में हमने कुछ घटाया तो कास और से धनात्मक, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक। कास और सेक धनात्मक होगा और बाकी सब मान ऋणात्मक। सेक 360 ऋण थीटा, तो सेक है तो सेक ही रहेगा। अब प्लस रहेगा कि माइनस, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 360 में कुछ घटाए हैं तो ये सेक है, सेक क्या होगा? धनात्मक होगा, तो प्लस ही रहेगा। कोसेक 360 ऋण थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि ये 360 में हमने कुछ घटाया तो चौथे चतुर्थांश, चौथे में जो है कोसेक नहीं है, कास और सेक धनात्मक होता है, इसलिए ये मान क्या होगा? ऋणात्मक। साइन 360 धन थीटा, साइन 360 धन थीटा, तो हो जाएगा साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। बात रही 360 में हमने कुछ जोड़ा है, इसमें प्लस किया है थीटा, तो पहले में सभी क्या होते हैं? आल पार्ट, जितने भी होंगे सभी धनात्मक। साइन है तो धनात्मक रहेगा। कास 360 धन थीटा, तो साइन कास है तो कास ही रहेगा, कास थीटा। tan 360 धन थीटा, तो tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में जो है 360 हमने जोड़ा है तो पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? धनात्मक। काट 360 धन थीटा बराबर काट थीटा। सेक 360 धन थीटा बराबर सेक थीटा, और कोसेक 360 धन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। इस तरह से हमारा जो सूत्र है चतुर्थांश से संबंधित समाप्त।